अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो यहाँ पर ही शाम का टाइम है और मैं धो रही हूँ बर्तन। बर्तन साफ़ करने के बाद बनाऊँगी खाना। तो बस मैं सोची क्यों ना ब्लॉग ले लेती हूँ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ फ़िश की रेसिपी। मैं पहले भी डाल चुकी हूँ बट मैं अच्छा बनाती तो मैं सोची फिर से क्यों ना डाल दूँ। और फ़िश के लिए मुझे हमेशा कमेंट आता है, अपने जो भी है ना, मेरी सिस्टर है, मेरी भाई की वाइफ़ है, वो लोग हमेशा बोलते रहते हैं आप फ़िश की रेसिपी डालना ना, बताना ना, आप बहुत अच्छा बनाती हैं। तो मैं सोची चलो क्यों ना मैं ब्लॉग ही स्टार्ट कर देती हूँ और बना देती हूँ। तो ठंड में मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठंड में ऐसे मौसम में ना फ़िश बिरयानी और क्या बोलते हैं उसको, तहारी, ये सब बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। मन भी करता है ठंड की वजह से। और हल्की हल्की ठंड है, अभी तो ठंड लग रही है। अच्छा सुबह शाम तो अच्छा ही ठंड लग, सुबह तो बर्तन धोने की हिम्मत नहीं होती मुझे। और जो बर्तन निकलता है ना, मैं तो बर्तन धो के परेशान हो गई इतना ज़्यादा ना। मैं सब बर्तन को उठा के ना रख दूँगी, जितना रहता है उतने निकलता। मुझे ना हैबत हो गई बर्तन से, मैं कभी नहीं घबराई। 3-3 टोकनी बर्तन निकलता है मुझे, इतना ज़्यादा ना। और दिन भर में 3 बार, तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है बर्तन साफ़ कर के। मैं बर्तन को तो थोड़ा कम करूँगी, और जब कम नहीं करूँगी ना तब तक ऐसे ही निकलते रहेगा और मैं परेशान होते रहूँगी। और अकेले ही धोना ज़्यादा लगता है। ये देखिए फ़िश बना रही हूँ मैं। और ये ना कतला है। रोहा में ना बहुत कांटा रहता है, रोहा मछली में। तो मैं हमेशा ना कतला ही मंगाती हूँ, लेती हूँ, क्योंकि कतला ना अच्छा रहता है, बच्चे भी खा लेते हैं। इसमें कांटा ना छोटा छोटा बारीक कांटा नहीं रहता है। तो मैं इसे धो के साफ़ करती हूँ और बनाती हूँ। तो चलिए आ जाते हैं अपने ब्लॉग पे। हाँ, मुझे कुछ सवालों का जवाब भी देना है, क्वेश्चन का। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर है ना, जो मुझे न्यू फर्स्ट टाइम उनके पास जाता है मेरा ब्लॉग और देखते हैं, तो उन्हें लगता है, आश्चर्य लगता है। जैसे कि मैं पिछले ब्लॉग में मैं बताई थी, बच्चों के लिए हम बात भी कर लेते हैं कभी, लगता है तो वो अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। मैं अपनी ज़िम्मेदारी निभा रही हूँ, जो मेरा फ़र्ज़ है मैं कर रही हूँ। जो उनका है पैसा देना, दे रहे हैं टाइम से। और जो भी लगता है कभी, तो ये सब लोगों को बहुत अजीब लगता होगा कि इतना कुछ होने, अलग होने के बाद इन लोग बात करते हैं ऐसा, क्या हुआ कि ये सब हो गया, अलग हो गए। जब इतने अच्छे हैं, जब इतना फ़र्ज़ दोनों निभा रहे हैं, तो फिर क्यों ये नौबत क्यों आई? तो ये तो मैं भी खुद सोचती हूँ, कितना करने के बाद 18 साल के बाद ये नौबत क्यों आई? तो इसको मुक़द्दर बोल सकते हैं, क्या ही बोल सकते हैं इसको, कि इतनी कोशिश करने के बाद भी अगर कोई इंसान आपका नहीं हो रहा है तो उसे जाने दें, ज़्यादा अच्छा है। कभी कभी कोई इंसान ना आपके साथ रह के भी आपका नहीं होता, तो उसे चली जाना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है। मोहब्बत जहाँ नहीं है ना, वहाँ आप किसी को बांध के नहीं रख सकते। बच्चे बच्चे खुशी ज़रूर देते हैं माँ बाप को, लेकिन बच्चे जोड़ के नहीं रखते माँ बाप को। और मियाँ बीवी को ना मोहब्बत जोड़ के रखती है। अगर मोहब्बत नहीं है ना, तो फिर सब बेकार है, कोई मतलब नहीं। 20 साल का रिश्ता, 30 साल का रिश्ता भी ख़त्म हो जाता है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखी हूँ ना कि 30 साल के बाद भी छोड़ देते हैं औरत को। आदमी अगर छोड़ने पे आ जाए तो आदमी से कभी वफ़ा की उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए। आदमी ऐसे ही बेवफ़ा होता है। आदमी इतने साल का रिश्ता एक बाहर वाले के लिए छोड़ देता है। और ये होता भी इसलिए है कि ये दो इंसान के बीच में तीसरा आता ना, इसीलिए होता है। अगर तीसरा ना आए ना, तो जब दो इंसान लड़ेंगे, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा होती है बहुत, तो अगर भी होगा ना, तो भी अलग नहीं होंगे, लड़ झगड़ के ना एक ही हो जाएंगे कि चलो जाने दो। लेकिन कोई दोस्त तीसरा है ना इसके बीच में, तो फिर तो सवाल ही नहीं होता। आप कितने भी अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करें, आप नहीं संभाल पाएंगे। मैं थक गई हूँ अपना रिश्ता संभाल संभाल के। 18 साल दे दी मैं, और 18 साल में कई बार धोखा खाई हूँ मैं। तो अब मैं ना, एक होता ना इंसान के बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तो वो हो गया मेरे साथ कि मैं थक गई अपने रिश्ते को संभाल संभाल के। मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं रही। जब उन्होंने कहा कि मैं शादी करूँगा, मैं लाऊँगा, तो मैं एक्सेप्ट नहीं करी उस चीज़ को कि नहीं, मैं नहीं रह सकती सौतन के साथ। इतनी महान नहीं हूँ मैं, इतनी अच्छी नहीं हूँ मैं। जो होगी होगी, लेकिन मैं नहीं रह सकती। तो एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, क्या बोलेंगे इससे। औरत ही औरत की दुश्मन है। एक कोई औरत कैसे ऐसा कर सकती है? तो यही है, बस इसी वजह से हमारा ये सब हो गया। और मैं ऐसे सारी बातें तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आप मेरे ब्लॉग को देख लेना, तो हेडिंग पढ़ के ही आपको थंबनेल से ही समझ में आ जाएगा। जो भी मेरे लाइफ का था, मैं सब शुरू से बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर ही मैं बना रही हूँ फ़िश में। फ़िश जब भी धोती हूँ मैं, तो अच्छा नमक वमक डाल के, क्योंकि उसका बिसानपना बिल्कुल नहीं रहता है। और मैं डाल दी हूँ नींबू। नींबू से भी अच्छा, मतलब अच्छा रहता है। नींबू डालना चाहिए। नींबू, हल्दी, मिर्ची अच्छे से मिला करके, मिक्स करके ना अच्छे से फ्राई करना पड़ता है मछली को। मछली जब भी, हर किसी को मछली बनाने नहीं आता है, मैं देखी हूँ ना। मैं बहुत कम लोगों को मछली पसंद करती हूँ मैं ऐसे तो।
किसी के यहाँ जाओ दावत होता तो मछली तो कोई बनाता ही नहीं है, नॉर्मल बिरयानी खाना, पुलाव उलाव यही सब बनता है। तब मैं अपनी सासू माँ से, मम्मी जी से ना सीखी, बहुत टेस्टी बनाते हैं। उनका तो खैर उनका जैसा टेस्ट जो था ना, उनके हाथ का स्वाद, वो तो मैं खैर मेरे हाथ में भी नहीं है, इतनी अच्छी मतलब नहीं बनाती हूँ मैं। बट हाँ, उनको जैसे देखती थी ना, तरीके से जो बनाते थे ना, वो कॉपी मैं की थी, वो वैसे ही मैं शुरू से बनाने लगी, तो अच्छा बनता है। और मछली की एक बहुत 3-4 चीज़ ऐसी है ना कि एकदम उसके बगैर एक चीज़ को भी अगर मिस कर देंगे ना, तो मछली का टेस्ट अच्छा नहीं होता, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एक तो उसे नींबू डाल के अच्छे फ्राई करना है। और मैं आज ना गोभी डाल के बना रही हूँ मछली ना गोभी डाल के बहुत टेस्टी लगती है। आप सब कभी ना बनाओगे ना तो ट्राई करना। गोभी को छोटे छोटे पीस काट के ना उसे भी फ्राई कर लेना। जब मछली फ्राई हो जाएगा ना तो गोभी को भी फ्राई कर देना। और सरसों दाना तो मछली में पड़ता ही है, ये बिल्कुल डालना। बिना सरसों दाना के ना मछली अच्छी नहीं बनती है। और कोई भी बिना सरसों दाना के मछली बनाता होगा ना तो मुझे नहीं लगता। हाँ, पर मैं एक बार खाई हूँ। मेरे यहाँ एक थी ना लड़की काम वाली, जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो वो बनाई थी बिना सरसों दाना के, वो एकदम अलग सही टेस्ट है। मैं उसे बताना भूल गई, मेरी तबीयत ख़राब थी, वो बना दी ऐसी अलग तरीके से, तो अच्छी नहीं लगती है बिना सरसों दाना। सरसों दाना आप किसी में मत डालो, लेकिन ना आप मछली में ज़रूर डालो। और अच्छे से मसाला पीस के डालना, प्याज, टमाटर, सूखी मिर्ची, लहसुन, अदरक, जीरा, काली मिर्च, धनिया, मतलब सब मसाला को ना पीस देंगे ना अच्छे से तो अच्छा टेस्ट आता है। और मीठा नीम तो बहुत ज़रूरी है। मीठा, और जब पीसेंगे ना तो एक बात का ख्याल रखेंगे, ध्यान देंगे कि बारीक नहीं होना चाहिए मसाला। एकदम जो चिकना पीसते हैं ना मछली का मसाला, थोड़ा दरदरा रहना चाहिए, हल्का, मतलब दरदरा एकदम नहीं, हल्का दरदरा, वो बहुत अच्छा लगता है। एकदम चिकना पीस दोगे ना तो वो अजीब सा लगता है। तो ये 2-3-4 चीज़ें ना जिसको ध्यान से अगर रख के बनाएंगे ना तो बहुत अच्छी बनती मछली। और करिया पत्ता बघार में ना, करिया पत्ता का बघार बहुत ज़रूरी है देना, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है करिया पत्ते का मतलब बघार देने से। तो ऐसे बनाना चाहिए मछली। मैं जितना अच्छा बनाती हूँ ना, मेरी मतलब सब लोग हर कोई बोलते हैं कि नहीं आप भी अच्छा बनाती हैं, आप भी मछली मेरे नाम से लाते हैं लोग मछली। मैं कभी जाऊँगी ना अपनी बहन के घर या भाई के घर तो उन लोग लाएंगे, बोलेंगे नहीं आप भी बनाएगी, आप भी अच्छा बनाती हैं। तो बनाते बनाते तो खैर हो जाता है बनाना। खाना बनाना इतना मुश्किल काम थोड़ी ना है। 18 साल से मैं क्या करी हूँ, खाने ही तो बनाई हूँ बस इस घर में। कभी अब बच्चों के लिए बना रही, पहले सास ससुर के लिए बनाती थी, अब अपने 4 बच्चे हैं तो इन लोग को सब। में सास ससुर ऐसे भी खाने के माशाल्लाह शौकीन थे बहुत, एक से एक चीज़ बनता था। और मम्मी बहुत मास्टर थे वो खाना बनाने में, एक से एक चीज़ खाना बनाते थे। तो मुझे खाने से पहले खाना बनाने भी नहीं आता था, तो उनसे ही सीखी मैं। और लोगों को इतना मुश्किल, इतना टफ़ लगता है खाना बनाना, लेकिन मैं पता ही नहीं चला मुझे, मैं कैसे सीख ली। उनके साथ रहते थे, देखते देखते आ जाता है। तो बस यहाँ पर मसाला ग्राइंडर कर करके और मछली फ्राई कर दी थी। तो बस ज़िंदगी की कहानी ऐसे ही है, लोग ऐसे ही हैं, सब्र आ जाता है लोगों को देख के, औरों को देख कर के कि अकेली मैं औरत नहीं हूँ। और मेरे अंदर तो खैर बहुत सब्र है, अल्लाह मेरे साथ है, तो मैं इतना हिम्मत है ना कि मैं अकेले दम रखती हूँ कि मैं अकेली ज़िंदगी जी सकती हूँ। आज हूँ, बच्चों को मेरी ज़रूरत है तो बच्चों के साथ हूँ। कल पता नहीं, अगर मैं कुछ अपना कर ली, अल्लाह ने मुझे दे दिया ना, तो सबसे पहले अपना घर लूँगी मैं। वो घर जो मेरा होगा, जब तक मेरी ज़िंदगी होगी मैं अकेले रह लूँगी, अल्लाह सेहत दे। किसी का मोहताजी ना बनाए कि औलाद है तो औलाद मेरा साथ देगा। कोई किसी का साथ नहीं देता है, साथ जो देता है इंसान अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। जो साथ देता है ना वो अल्लाह पाक है। दुनिया है, लगता है रिश्ते में इंसान मोह माया है, ये दुनिया जो है ना मोह माया, बस ये औलाद है, शौहर है, भाई है, बहन है, इस सब में ना फंसा हुआ है इंसान, बस और कुछ नहीं है। लोग तो जिंदों को याद नहीं करते, तो मरने के बाद कौन किसको याद करता है। आजकल तो ऐसा दौर चल रहा है कि कोई किसी के लिए टाइम नहीं है, किसी के पास कोई किसी का नहीं, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी है। बच्चे अलग हैं, हस्बैंड है तो अपनी लाइफ में बिजी, वाइफ है, सब मतलब हर कोई को देखती हूँ मैं, मतलब वो जो खुलूस जो था ना पहले के दौर में वो नहीं रहा अब। तो ठीक है, जैसा वक्त के साथ जैसा चल रहा है वैसा चलता है इंसान। तो बस ठीक है, हो गया जो होना था। आगे जो होगा उसको भी मैं एक्सेप्ट करूँगी, कबूल करूँगी। मेरी किस्मत में, मेरे मुक़द्दर में जो मिलना, हाँ मैं लेकिन अल्लाह पाक से अच्छी की उम्मीद करती हूँ कि या अल्लाह मेरे, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ अच्छा हो। मैं अपने अच्छे वक्त का इंतज़ार करती हूँ, कुछ ऐसा हो। और अभी जो हुआ मेरा चैनल का जो भी मोनेटाइज हुआ, और इसमें जो भी मतलब खुशी मिली ही मुझे, स्टार्ट हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे
अर्निंग आने से पहले ना मुझे ये एहसास हो रहा था कि मतलब अब बहुत जल्द, अब ऐसा लग रहा था कि नहीं, अब अल्लाह पाक ना मेरा हो गया, मेरा जो होना था, अब अच्छा टाइम आएगा आएगा, मेरी अर्निंग आएगी, मेरा मतलब मेरे पास भी मतलब लगेगा कि मैं मेरी फ़र्स्ट कमाई, मतलब मैं, आप यकीन नहीं करोगे, दिल चाह रहा था ना बहुत रोऊँ, मैं बहुत रोऊँ, मेरी फ़र्स्ट कमाई। हाँ, किसी ने मुझे ये भी कहा कमेंट करके कि आपकी अर्निंग आई तो आपने अपने एक्स हस्बैंड को बताया, तो मैं उन्हें क्यों बताऊँ, मेरा कोई हक़ नहीं है और उनका कोई हक़ नहीं है मेरे ऊपर, ना मेरा हक़ है, तो मैं नहीं बताई, मैं अपनी ननद को बताई, मेरी बाजी जो उनकी बहन है, वो बहुत खुश हुए, बहुत दुआ दिए, उन्हें लगा कि ये सब इतना दिन से मेहनत इतना साल से की है तो अल्लाह उसे कामयाब किया, आज वो उस लायक हो गई, जबकि मैं कुछ भी नहीं थी, मेरी औकात में ज़ीरो थी मालूम मुझे, मैं कभी नहीं भूलूँगी, मेरी औकात कुछ भी नहीं थी। अल्लाह ने इस काबिल बनाया कि आज यहाँ तक पहला पेमेंट यूट्यूब का आकर के, मैं जो, अल्लाह जानता है कि मैं कितनी शुक्रगुज़ार हूँ अपने रब की कि अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, मतलब इतनी छोटी सी अपनी पहचान बनी ना, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छा लगता। बाहर निकलती हूँ तो बच्चे पूछते हैं कितना अर्निंग आया आंटी, मुबारक हो, तो अच्छा लगता है ये जान कर के कि लोग आपको जान रहे हैं, देखते हैं सब, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस आप सब भी मुझे दुआ में याद रखिएगा बस। तो यहाँ पर ही मछली रेडी हो गई थी, और मछली का मसाला ना बहुत अच्छे से भूनना पड़ता है, तो इसमें भी ये चीज़ को आप ध्यान देंगे, जब मसाला भूंजेंगे ना तो बहुत अच्छे से भूंजेंगे। और फिर पानी डाल दी और गोभी गल गया, तो बस यहाँ पे झटपट से बन गया। और यहाँ पे मैं अपने बेटे के लिए ना चावल आटा का रोटी बना रही, मोटी रोटी, जो उसको बहुत पसंद है, मम्मी बना दो तो मैं बना रही हूँ। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए मेरी बात से, अगर आप सहमत है तो, मेरी बात अच्छी लगी या कोई भी बात आपको अच्छी नहीं लगी तो बस अपना इसी तरह अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। आप सबका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए आगे ज़िंदगी में, आपका और हमारा साथ इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर बना रहे। अल्लाह हाफ़िज़।